ओम शांति। हमने स्वयं के बारे में जाना, आत्मा क्या है उसके बारे में जाना। अब आत्मा इस शरीर में, इस धरती पर आई कहाँ से और कहाँ उसे जाना है। हम सभी जनरली ये बात कहते हैं, अकेले आए अकेले जाना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। पर किसी से पूछे कहाँ जाना है तो कहते हैं पता नहीं, किसने देखा है कहाँ जाना है। तो जब हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो हम कैसे तैयारी करेंगे वहां जाने की। और किस प्रकार का वो घर है यही नहीं पता, तो हम कैसे कहते कि हमें खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। तो आज हम आपको बताते सृष्टि पे आत्मा आई कहाँ से और जाना कहाँ है। भगवान को कहा जाता है त्रिलोकीनाथ। जब भगवान को त्रिलोकीनाथ कहा तो इसका मतलब है इस ब्रह्मांड में 3 ही लोक हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। जब भगवान से बड़ा कोई नहीं है तो इसका मतलब है उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा। तो 3 ही लोक होते हैं और इन 3 लोकों के ही हम तरह तरह के नाम लेते हैं। आज अच्छी तरह से जब हम समझ जाएंगे कि 3 लोक किस प्रकार के हैं, कौन हैं, तब हम समझेंगे कि किस लोक को क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले इस दुनिया में जहां आत्मा आई और अपना पार्ट बजाती है, ये तो सभी जानते हैं, ये साकार मनुष्य लोक है। आत्मा ने शरीर लिया, साकारी शरीर लेकर के अपना पार्ट प्ले करती है। ये धरती एक चादर की तरह है, सृष्टि रंगमंच है, और ये आकाश एक टेंट है, और ये सूर्य चांद तारे एक लाइट है। बेहद सृष्टि रंगमंच पे हम सब आत्माओं का नाटक चल रहा है, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। इससे ऊपर 5 तत्वों से पार एक दूसरा लोक है जिसको कहते सूक्ष्म लोक। जैसे हमारा यह हड्डी मांस का शरीर है, इसी प्रकार से एक सूक्ष्म शरीर भी हमारे अंदर होता है, लाइट का शरीर। तो उस लाइट के शरीर के रहने का स्थान है सूक्ष्म लोक, जहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर जी 3 देवताओं को भी लाइट के रूप में दिखाया। उससे ऊपर है तीसरा लोक। जब कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं, परलोक सिधारा। तो वह है परलोक। उसको शांति धाम भी कहा, उसको परम धाम भी कहा, उसको मुक्ति धाम भी कहा, निर्वाण धाम भी कहते हैं। अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व भी उसको कहा गया, और उसको पार निर्वाण भी कहते हैं। छठा महतत्व भी कहा, और 7वां आसमान भी कहते हैं। कई नाम हैं उनके। वहां हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु रूप में परमात्मा के समीप रहती हैं। वह शांति की दुनिया है। उस शांति की दुनिया से ही हम इस धरती पर आए और वहीं हमको वापस जाना है। शॉर्ट में समझे तो ये दुनिया है साकारी, बीच की दुनिया है निराकारी, और सबसे ऊपर की दुनिया है निराकारी। साकारी, आकारी और निराकारी। और इंग्लिश में कहेंगे तो यह है आवाज की दुनिया, माना टॉकी। और बीच की दुनिया है इशारों की दुनिया, माना वहां इशारे चलते हैं, संकल्पों में बातचीत होती है, तो उसको कहा मूवी। और सबसे ऊपर की दुनिया, उसको कहा गहरी शांति की, यानी साइलेंस की दुनिया। तो इस प्रकार से हम आत्माएं उस परम धाम से इस धरती पे आए और वहीं हमको वापस जाना है। अब जब हम शरीर छोड़ करके वहां जाते हैं तो हमें कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा एक उस बीज की तरह है जिसको सालों साल घर में रख दीजिए, कोई भी पौधा नहीं होगा, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। बीज में सारे गुण हैं लेकिन धरती नहीं मिली तो कुछ प्राप्ति नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा भी परम धाम में बीज रूप अवस्था में है,
सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, परंतु जब तक शरीर नहीं है तो कोई अनुभव नहीं है। इसलिए शरीर छोड़ने के बाद परम धाम जाएंगे, शांति धाम जाएंगे, तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं होगा। हम परमात्मा के नजदीक बस शांति में बैठे रहेंगे। लेकिन जब आज हम इस शरीर में हैं और आप सबने इस ज्ञान को जाना कि हमारा घर कहाँ है, कहाँ से हम आए, अब हम मन के द्वारा यहाँ रहते हुए जब परम धाम पहुँचते हैं तब हमें परमानंद का अनुभव होता है। यहाँ रहते हम परम धाम का मन और बुद्धि से अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।